स्टार्ट तो सबको ही लेवल 1 से करना चाहिए, ये ओवर कॉन्फिडेंस की ना इसमें कोई बात है। अगर मैं बस ये कहता हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार मल्टीपल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया है अगर कि मतलब हमने इस पे 10-12 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ये भी ज्यादा ही कह दिया शायद मैंने लेवल 1 में, बट पता चल गया है कि अब ये ग्रास्प कर लिया है हमने, तो वी शुड मूव ऑन टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सोशल लाइफ नहीं छोड़नी चाहिए एकदम टू दैट एक्सट्रीम लेवल तक जाने का फायदा नहीं है। कुछ भी अगर हम नया सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे किसी भी चीज को, तो एक तो वैसे ही मेंटल बर्डन कम हो जाता है कि अब हमें रटना नहीं है। इंटरेस्ट होता है किसी चीज को करने में, तो मतलब फिर तो टाइम डजंट मैटर कि रात के कितने बज रहे हैं या क्या टाइम हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटक गया तो वो दिमाग में चलता रहता है कि इसका कैसे होगा, किसी भी टाइम पे वो चलता रहता है। सीजी मैटर्स इवन इन IIT। अगर मैंने तब कोडिंग करी होती स्टार्ट, और तब मैंने CPP ये सब मतलब अगर पता हो आप सबको, तो तब मैंने फोकस किया होता, DSA पे फोकस किया होता, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है DSA मतलब, तो इन सब पे मैंने तब फोकस किया होता, तो अभी जितनी मेरे को करनी पड़ी मतलब दैट वुड हैव रिड्यूस्ड। एल्यूमिनाई नेटवर्क प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। बाकी कॉलेजेस में एल्यूमिनाई कुछ होता नहीं है, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन एल्यूमिनाई इज अ वेरी बिग थिंग। IIT और IIM में होती है। टाइम बाउंड होना जरूरी है कि इसको हम सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि पेपर में तो तीनों ही आने वाले हैं, तो अगर हम टाइम दे रहे हैं तो मैं देना पड़ेगा, और जो वीक है उसको ज्यादा देना पड़ेगा कंपैरेटिवली, मुझे तो ये लग रहा है। फंडामेंटल अगर इतना स्ट्रांग होगा तो आप उसी पढ़ने से आप CBSE भी करोगे, आप JEE मेंस भी करोगे और JEE एडवांस भी करोगे। आपको इससे बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप पढ़ नहीं रहे तो मार्क्स घटेंगे, यूज करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, फोकस करेंगे तो और आगे हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है भाई। आपकी मेन कैपेसिटी इस टाइम पर है सॉल्विंग कैपेसिटी। जब सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, आप कुछ भी कर लोगे यार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सो माय नेम इज सुधांशु बजाज, और आज अपने एक्स स्टूडेंट हिमांशु गुप्ता को लेके आए से मिलने के लिए। ये बच्चा हमारे साथ पढ़ा 4 साल, और वो चाहता था IIT क्वालिफाई करने वाला, और IIT हुआ और वहां पे कंप्यूटर साइंस किया, एंड देन फाइनली ही गॉट गवर्नमेंट जॉब ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट। इसके साथ में एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट, बहुत बड़ी सैलरी पे आया। और लेकिन मुझे लगा क्यों ना आप सबके साथ बात करेगा कि कैसे उसने पढ़ा, कैसे चेंज हुआ और कैसे मेहनत किया। तो चलिए मिलवाते हैं आपसे। सो वेलकम हिमांशु। 3 साल पहले जब हमारे एक स्टूडेंट रहे, पढ़े बैठ करके पूरे टाइम क्लासेस की और अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, फाइनली IIT एडवांस को क्वालिफाई किया। तो आज एक तरीके से यहाँ पर एक पॉडकास्ट आए हो टू शेयर विद ऑल द स्टूडेंट्स। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब फाइनली एक तो वहाँ पे अब ऑलमोस्ट मेरा आखिरी सेमेस्टर है, वहाँ पे ख़त्म होने के बाद वापस उसी जगह पे आना, मतलब बैक टू स्क्वायर वन टाइप कह सकते हैं, कि जहाँ से मैंने काइंड ऑफ बिगिन किए था। कि मतलब मेरे को अभी भी याद है कि जब मेरी फिजिक्स में मेरे को सबसे ज़्यादा इशू था, तो जब मैं आपके पास आया था कि मेरे को कॉन्सेप्ट्स उसमें काफ़ी वीक हैं, मेरे को इसमें समझ नहीं आ रहा है, और मेरे फादर भी आए थे, और सबसे पहले तो मतलब यूट्यूब से ही मैंने आपको देखा था। फिर मेरे को कोइंसिडेंटली पता चला कि मेरी मतलब आप इधर ही कोचिंग पढ़ाते हो, तो उसके बाद मैंने ही कहा था पापा को कि आई वॉन्ट टू स्टडी फ्रॉम हियर। तो वो स्टार्टिंग थी, और एक आज का दिन है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है वापस उसी जगह पे आके और पॉडकास्ट देते हुए कि मैं हेल्प कर सकूँ और भी मेरे जैसे जो बनना चाहते हैं, IIT जाना चाहते हैं। तो इट्स रियली ग्रेट फीलिंग। ट्रू सही। हमारी एक यही कोशिश है कि क्या जो बच्चे हैं दिल्ली में, इनफैक्ट ऑल ओवर दिल्ली, पूरे इंडिया में बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, इम्प्रूव नहीं कर पाते, मार्क्स नहीं ला पाते और हिम्मत से ख़त्म हो जाते हैं कि IIT एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। इट्स वेरी टफ। तो पहला सीधा एकदम पहला क्वेश्चन, यार इतने सारे बच्चे जो कहते हैं कि हम IIT नहीं कर पाएंगे, IIT इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक इसका पूरा कैलकुलेशन भी होता है कि करो 2.5 लाख स्टूडेंट्स आर अलाउड टू गिव IIT एग्जाम, बट IIT JEE एडवांस का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देते हैं IIT एग्जाम में, दैट इज 1.5 लाख से भी कम बच्चे होते हैं। यानी 1 लाख छोड़ ही देते हैं कि हमने IIT एडवांस देना ही नहीं है। ऐसा क्यों, और ये क्यों मिस्टेक करता है? मुझे बेसिकली लगता है कि मतलब एक तो छोड़ देना कि देना ही नहीं है। मतलब मेरे को कुछ ऐसे भी मेरे फ्रेंड्स पता है कि जिन्होंने मेंस अच्छे मतलब परसेंटाइल से क्वालिफाई करने के बाद भी नहीं दिया। तो मतलब मेरे को मेजर रीज़न लगता है कि या तो काफ़ी जल्दी ही सेटिस्फाई हो गए कि अब तो मिल गया DTU NSUT, अब उन्हें और की ज़रूरत नहीं है।
तो ठीक है, मतलब इट कैन बी अ पर्सनल विश, बट जब मतलब हमें पता चल रहा है कि एक बेटर कॉलेज, तो क्योंकि सबका मेन ड्रीम, सबने सुना है एक IIT जाने का ड्रीम, वहाँ के पैकेजेस, वो तो सबने स्टार्टिंग में तो बात सुनी है, तो सबका मतलब मेरे हिसाब से एक और एक बड़ा ड्रीम बनाना भी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने भी हमेशा से बताया कि अगर इफ वी एम फॉर द स्टार्स, तब कहीं मून पे लैंड होने की एक मतलब एक वो चांस है। तो मतलब मैं ये कोई भी श्योर शॉट तो कह नहीं सकता, जैसे आपने भी मतलब कई जगह वो बताते हुए कि मतलब भले ही सीट्स इतनी 10,000 है लेकिन चाहिए तो आपको एक ही, तो मतलब मैं वो वाली बात जरूर है, लेकिन अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं IIT के लिए, तो मतलब ये मान के चलिए कि मतलब सबको पता ही है कि डिफरेंस एक IIT के एग्जाम में और एक मतलब जेईई मेंस और एडवांस में ही खुद में इतना डिफरेंस है। तो अगर एडवांस के लिए प्रिपेयर कोई कर रहा है और वो ठीक से कर रहा है, तो अगर उसका एडवांस में मतलब उतनी बेटर रैंक नहीं भी आती, तो भी ये समझिए कि मतलब मैंने भी खुद में देखा कि मतलब एक मेंस तो बहुत ही इजी लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए जो मेंस भी इतना टफ लगने लगता है क्योंकि इतनी प्रिपरेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कि मेंस के क्वेश्चन भी उन्हें लगने लगते हैं टफ। तो अगर एम ही हम एडवांस टाइप का रखेंगे, IIT जाने का रखेंगे, तो अगर वहाँ चले गए तब तो सबसे एकदम बेस्ट चीज़ है ही। लेकिन अगर नहीं भी गए तो इट विल डेफिनेटली हेल्प, नॉट इन मेंस जो CBSE है उसके लिए भी कुछ स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है। ये तो मतलब मैंने भी खुद मतलब देखा ही है कि मतलब कुछ अलग से इतना पढ़ना नहीं पड़ता, सब उसके लिए भी अलग स्ट्रेस लेते हैं, उसके लिए अलग कुछ ट्यूशन कोचिंग कुछ ज्वाइन करते हैं कि CBSE का अलग। लेकिन जब पता है कि कोई चीज़ कैसे हो रही है, वो हर जगह मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे बोर्ड एग्जाम, हर जगह वो कॉन्सेप्ट सेम ही रहने वाला है, और एक्सप्लेन बस करना आना चाहिए कि वो अलग अलग स्टाइल में। तो उसमें तो किसी भी मतलब सर की आपकी भी हेल्प ली ही है मैंने कि मेंस के लिए कैसे उसी चीज़ को, क्योंकि एडवांस में ठीक है टाइम का उतना बैरियर नहीं है, लेकिन मेंस में वही क्वेश्चन हमें थोड़ा जल्दी करना है, तो उसके लिए सेम क्वेश्चन के लिए कि इजियर वे क्या है, वो सब ट्रिक्स थोड़ी बहुत पता हूँ बस एडिशनली, तो मतलब मेरे हिसाब से दैट्स इनफ। उल्टा याद होगा कि मैं जब बताता था कि फंडामेंटल अगर इतना स्ट्रांग होगा तो आप उसी पढ़ने से आप CBSE भी करोगे, आप जेईई मेंस भी करोगे और जेईई एडवांस भी करोगे, आपको इससे बाहर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बेसिक बात तो वही है ना, इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। लेकिन लोग जो है ना आज के बच्चे, उनको लगता है कि 3 अलग अलग काम है, जेईई मेंस अलग है, जेईई एडवांस है, CBSE अलग है, 3 अलग अलग तरह के टीचर कर दो। टीचर तो बहुत है यार, वही है जो आपको सब सिखा रहा है, दैट इज मोर देन इनफ। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो हिम्मत से खत्म हो जाते हैं कि एक बार जेईई मेंस में कुछ भी परसेंटाइल आ जाएंगे, यार बोले इससे ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते। और जबकि मेरे साथ ऐसा था कि जब जेईई मेंस, जिसको मेरे टाइम पे IIT प्रीलिम्स बोलते थे, उसके बाद मैं और ज़्यादा एफर्ट मारना चालू हो गया क्योंकि मैं चाह रहा था कि और अच्छी रैंक लेके आए। और इनफैक्ट इनके साथ भी ये हुआ, इसका जो पहला अटेम्प्ट था फरवरी में था 2021, एंड ही गॉट अच्छा परसेंटाइल आया, इट वाज 99.46। इसने और ज़्यादा मेहनत करा जो मैंने बताया इसको, तो उसका फल ज़्यादा अच्छा हो गया। और जब फल होता है तो मज़ा भी ज़्यादा होता है। मतलब इसने फरवरी 2021 से अक्टूबर 2021 में इतनी मेहनत कर लिया जो कि पहले के कंपैरिजन से डबल आउटपुट कर लिया। मतलब अगर उस टाइम जो उसको फंडामेंटल थे उससे डबल इम्प्रूव कर दिया, दैट वाज द यूजेबिलिटी ऑफ टाइम। और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जेईई मेंस के बाद हिम्मत खत्म कर देते, तो ऐसे भी बच्चे थे जो जेईई मेंस के बाद क्या हुआ। हाँ मतलब जैसे मैंने बताया कि एक तो जेईई मेंस के बाद कुछ ने तो छोड़ ही दिया, कि एक तो कोरोना टाइम पीरियड में मतलब इंटरेस्ट ही खत्म हो गया था, क्योंकि घर में बैठ के पढ़ा नहीं जा रहा था लोगों से। एक तो मतलब ये था, मतलब सैचुरेशन लेवल आ गया था सबका ही। तो मतलब ये तो मैंने देखा कि जिनकी बेटर आ भी सकती थी तो उन सब का भी हो गया। लेकिन मतलब ये मतलब आपने भी बताया, मेरे पेरेंट्स ने भी बताया कि मतलब इसको ऐसा अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए कि अब कंपटीशन में जो अच्छे भी लोग थे वो भी अब उनका भी अगर वो कम मेहनत कर रहे हैं, तो अगर इस टाइम पे मैंने पुश फॉरवर्ड किया तो एक बहुत ही बेटर चांस है। तो मतलब वही है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सपेक्टिव कि कौन किस तरीके से देख रहा है। मेरे को पता था कि मतलब मेरा ये वीक जोन है, और अगर अभी मैंने लेट गो कर दिया इसे तो फिर अब ड्रॉप लेना पड़ेगा या ये सारी सिचुएशंस आएंगी फिर आगे। तो उससे अच्छा कि अगर मैं उस वक्त, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा भी लॉकडाउन का टाइम पीरियड ओवर हुआ था, मैं उसी ड्यूरेशन में आया था आपके पास अपने फादर के साथ, तो इसलिए उस चीज़ का मेरे को बेनिफिट फिर इवेंचुअली हुआ। मैं मतलब 3 अक्टूबर जब तक मेरा पेपर नहीं हुआ, मैं ऑलमोस्ट एक इसका भी एडवांटेज था कि मैं थोड़ा मेरा हाउस पास में है, तो इस चीज़ का भी है। तो लेकिन ओवरऑल की गाइडेंस में
आप मतलब ग्रुप पे भी क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहा हूँ, आपको पर्सनली भी भेज सकता हूँ किसी भी वक्त, उसकी भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। जो और टीचर्स थे मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, वैसे ये चीज़ तो नॉर्मल है। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि हाँ मैं स्कॉलर्स में सब क्लासेस ले रहा हूँ फिजिक्स में, कोई और भी टीचर की क्लास करनी चाहिए या उनके भी और मॉड्यूल करना चाहिए या उनके भी मॉक टेस्ट करने हैं, या जो यहाँ पे मिल रहा था what was it, or was it like that was enough? तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग मेरे को ऐसा फेस नहीं करना पड़ा कि कहीं और से भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि मतलब ये तो मेरा पर्सनल बिलीफ भी है कि जितने ज़्यादा मतलब जगह पे जाके करेंगे उतना कंफ्यूजन बढ़ने के चांस ज़्यादा है। तो अगर मतलब एक चीज़ करी है, क्योंकि यहाँ के मॉड्यूल्स का मैंने मतलब जितना मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा कि मतलब स्टेप बाय स्टेप एक जो लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब अगर कोई लेवल 1 से लेके बिगिन करे तो एक अच्छी एक बेस बनेगा, फिर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी, फिर लेवल 3-4 तक जाते जाते जैसे जैसे हम लेवल बढ़ाएंगे डिपेंडिंग अपॉन कि मतलब वो नीट कर रहा है कि जेई, वो डिपेंड करता है कि उसे कितने तक जाना है इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी। तो अगर वो जाएंगे तो मेरे को लगता है कि इट कवर्स टिल एडवांस लेवल। वहाँ तक इतने खुद में डाउट्स आएंगे, इतने क्वेश्चंस आएंगे कि ये कैसे करना है, मतलब अलग अलग टाइप के, और फिर आपकी गाइडेंस के अलग भी की असाइनमेंट्स भी मिलते हैं कि जो उसमें भी नहीं है कि इस टाइप के भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मेरे को लगता है दैट वाज मोर देन इनफ। मॉक टेस्ट तो है ही कि उससे एक पता तो चलता ही है कि किस पार्ट पे मिस्टेक कर रहे हैं, क्या अभी भी लैगिंग है। फिर उसके क्वेश्चंस अलग से भी करने हैं तो वो तो चॉइस की बात है, प्रैक्टिस करने कर सकते हैं। बट मेरे को एक और चीज़ लगी कि उसमें मॉड्यूल में भी होते ही हैं, लेकिन अगर कोई टॉपिक कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख के या मतलब वो अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि एक वो टच देता है कि वहाँ पे किस टाइप के पूछे जा रहे हैं। अगर उसको टाइम बाउंड करके कर रहे हैं तो मेरे को वो भी एक लगा कि मतलब ये भी चीज़ बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि दैट गिव्स की द एनवायरनमेंट कि वहाँ पे कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। तो भले ही प्रैक्टिस में मतलब करना ट्राई वैसे ही चाहिए, ना हो तो उसके बाद तो मतलब पूरा शाइन कर देते हैं, पीवाईक्यू शाइन कर देता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे करते हैं, कहते हैं कि सिर्फ हम पीवाईक्यू करेंगे। मेरे तो हिसाब से वो गलत बात है, क्योंकि पीवाईक्यू आपको सिर्फ सिर्फ जेई का या एडवांस का सीधा क्वेश्चन है, लेकिन आप कैसे ग्रो करते हो वो लोग मिस कर जाते हैं। तो मेरा ऐसा सॉर्ट है, तुम क्या कहते हो? नहीं, जो तो मैंने एग्जैक्टली स्टार्टिंग बिगिनिंग इससे किया कि स्टार्ट तो सबको ही लेवल 1 से करना चाहिए। ये ओवर कॉन्फिडेंस की ना इसमें कोई बात है। अगर मैं बस ये कहता हूँ कि एक ही कॉन्सेप्ट पे बार बार मल्टीपल क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस आ गया है अगर कि मतलब हमने इस पे 10-12 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, ये भी ज्यादा ही कह दिया शायद मैंने लेवल 1 में, बट पता चल गया है कि अब ये ग्रास्प कर लिया है हमने, तो वी शुड मूव ऑन टू अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। वो सेक्शन वाइज भी होता ही है कि अब मतलब इस टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, फिर इस टॉपिक के सेग्रीगेटेड होते ही हैं मॉड्यूल्स में, तो मतलब हम डेफिनेटली उस हिसाब से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर हमें पता चल गया। फिर मूव ऑन करना, टाइम मैनेजमेंट तो करना ही है, ये नहीं कि ये सब्जेक्ट फेवरेट है तो सारा उस पर लगा दिया। तो मतलब मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो मेरे को लगता है दैट इज इनफ। उसके बाद लास्ट है पीवाईक्यू, जब सब हो जाए, क्योंकि पहले पीवाईक्यू कर दिया तो वो वेस्ट हो गया काइंड ऑफ। मेरे हिसाब से बिगिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से करना चाहिए, एंड शाइनिंग जो आपने कहा दैट शुड बी द पीवाईक्यू पार्ट। ट्रू। डाउट्स जब होता था उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी कि रात को पढ़ रहे हो डाउट होता है, दिन में पढ़ रहे हो डाउट होता है। डाउट तो आता ही है, डाउट तो अपने आप में एक रीजन है कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत से बच्चे बोलते हैं कि डाउट ही नहीं है, और मैं जब पढ़ाता था मैं बोलता हूँ अगर डाउट नहीं है ना, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो, और जो पढ़ रहा है ज़्यादा मतलब वो बंदा पढ़ रहा है, काम कर रहा है, तभी डाउट है। तो जब तुम्हें डाउट आता था उसका क्या सोल्यूशन होता था? हाँ, ये मतलब एक पर्सनली मैंने फेस करी है कि ड्यूरिंग द क्लास भी, या मैंने जहाँ से भी पढ़ाई करी मतलब ड्यूरिंग बिफोर स्कॉलर्स भी, वैसे भी, कि अगर डाउट आए, मतलब मैंने भी देखा है, ये हो सकता है बहुत से मतलब एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम हो मेरी तरह, कि जब हमें आता है और सडनली क्लास में कुछ टॉपिक सर पढ़ा रहे हैं या और हम सडनली ब्लैंक हो गए उसमें, तो मैं मतलब एक तो वो लगता ही है कि अब हम ये पूछे कैसे, क्योंकि गलती भी हमारी ही है, हम अचानक से ब्लैंक हो गए। लेकिन ठीक है, नेचुरल है, हो जाता है, इवन टॉप पर सबसे ही हो जाता है जितनों से भी मैंने बात करी है। लेकिन अगर बेसिक किसी का भी इनिशियल स्टेप क्या होगा, फ्रेंड्स ग्रुप में पूछता है कि इसका तेरे को समझ आया कि नहीं आया, फिर बट ये सब करके अगर मतलब मेरे को ये लगा कि जब अगर मैंने फाइनली वो चीज क्लियर नहीं करी तो एक तो आगे की समझ आएगी नहीं कुछ भी। सही बात है। दैट ऑल्सो काउंट्स फॉर अ बैकलॉग मेरे हिसाब से, तो कि लोग मानते हैं कि क्लास नहीं आया, वो टॉपिक नहीं किया, दैट इज ओनली बैकलॉग। बट अगर एक ही बात है मेरे को तो मतलब तो इसलिए तो, और उसके बिना फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि पेपर में भी आए स्कोर, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। उससे बस सिर्फ डिमोरलाइजेशन मेरे को पर्सनली तो फील हुआ, क्योंकि नंबर आते दिखते नहीं फिर उसके बाद, और फिर मतलब वही है, तब भी इमेज खराब ही होगी जो मेन सोच के हम करते हैं कि पूछेंगे तो हम डम, हमें टीचर हमारा डम समझेगा कि हमें आता नहीं। तो
मतलब मेरे को बेसिकली ये लगता है कि अगर उसी पॉइंट पे वो चीज़ पूछ लिया होता तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता टीचर, क्लास, हमारे सबके लिए कि ये चीज़ सर आप रिपीट कर। तो मेरे को एक वो चीज़ लगी कि यहाँ पे आके मेरे को कभी उस चीज़ का हेजिटेशन नहीं हुआ। और आपने एक स्पेशल कैपेबिलिटी तो सर है कि आपने मेरे को हमेशा उस पॉइंट पे खुद ही पकड़ लिया है मेरे बोलने से पहले भी क्लास में, कि मेरे को उस पॉइंट पे समझ नहीं आया। और तो फिर मैंने आपसे कभी इस मामले में हेजिटेट करके झूठ नहीं बोला। तो दैट वाज वेरी एडवांटेजियस कि हमेशा वो पॉइंट मेरे को इसी बहाने कुछ नई चीज़ें भी पता चलती थी आप कि अगर आप मेरे बहाने औरों को भी कि हाँ ये चीज़ बहुतों को समझ नहीं आई होती थी। तो मेरे हिसाब से कि अगर वो चीज़ क्लियर करी जाए उसी पॉइंट पे तो वो हेल्प करती है वो, मतलब ओवरऑल भी। देखो मेरा यही काम होता है कि आई थिंक यही एक एक्सपीरियंस का फर्क होता है कि बच्चे का शक्ल देख के आइडिया लगता है कि हाँ वो नहीं समझ पा रहा है, उसके आंसर नहीं आ रहा, शक्ल से दिख जाता है कि वो कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रहा है। और फिर वहीं से अगर जाके पूछ लेंगे ना कि आप मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, तो वो खुल के बोल पाएगा। और जब खुल के बोलेगा तो एक तो उसमें बिहेवियर चेंज हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मतलब मैं पूछ सकता हूँ, मेरे को डाउट में डरना नहीं है। और जब समझ में आने लग जाएगा ना, जहाँ भी चैप्टर्स में प्रेम हो जाएगा, मजा आएगा, तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अगर मान लो पढ़ाते हुए बच्चे को डर नहीं आएगा तो उसको मजा आएगा और वहाँ पे उसको प्रेम आना स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट आ सकता है। उसी का ऑपोजिट जो है, अगर मान लीजिए एक टीचर ने बस पूछ रहा कि हाँ पढ़ा दिया, समझ में आ गया, तो बच्चा कहाँ डर के क्या करेगा, वो पूछ ही नहीं पाएगा। और एक बार डाउट बढ़ता रहेगा ना, फिर बैकलॉग बढ़ता रहेगा और वहां पर बच्चा जाकर के सिर्फ क्लास एक फॉर्मूला करके वहां पे जबरदस्ती पढ़ रहा है, या एक फॉर्मूली आप आकर के पेरेंट्स ने फीस दिया है, क्लास में आ रहे हैं, लेकिन उसका कोई आउटपुट नहीं आएगा। लास्ट में वो बोल देते हैं कि IIT इज वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं कर सकता। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्टार्ट करते हैं IIT, और वो क्वांटिटी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है, 10-12 लाख बच्चे होते हैं और सिलेक्शन 10,000 है। आप मल्टीप्लाई देख सकते हो, परसेंटेजेस 0.1%, मतलब 1000 में से एक ही बच्चा जो क्लियर करता है, क्योंकि बाकी जो 999 बच्चे ना, वो कहीं ना कहीं उम्मीद से खत्म छोड़ देते हैं कि नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट। तो जितने लोग बोलते हैं ना कि हाँ 999 लोग कि IIT इज डिफिकल्ट, मैं बता सकता हूँ विद माई एक्सपीरियंस, ऐसा कुछ नहीं होता। IIT इज नॉट डिफिकल्ट, इनफैक्ट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब मैं स्टूडेंट था, मेरे कभी बोर्ड में कभी भी इनफैक्ट किसी भी मार्क्स में 90% मार्क्स कभी नहीं आए, लेकिन जब मैं IIT के लिए पढ़ रहा था तो मुझे इतना मज़ा आता था, इतना एंजॉयमेंट होता था कि मेरे घर वाले आते थे, कहते हैं कि तुम सो जाओ, और मैं फिर भी पढ़ रहता था। वो जो उठाते थे मैं फिर पढ़ लेता था। और ये जितने भी अच्छे बच्चे होते हैं सब यही चीज़ होता है कि वो पढ़ लेते हैं। और उससे पहले मैंने बहुत मक्कारी किया, नहीं पढ़ा, बहुत क्रिकेट खेला, गर्लफ्रेंड्स भी ढूंढने की, मिला नहीं था लेकिन उस टाइम पर जब प्यार हो गया, मज़ा आ गया उसमें, फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ्स में पैशन हो गया, फिर अपने आप ही पढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। सो वो जो ट्रांजैक्शन है ना अपनी लाइफ में, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैं ऐसा समझता हूँ। am I right? अच्छा, अब अगली एक चीज़ है कि कोचिंग से पहले, यानी IIT में रिजल्ट आने से पहले और IIT कॉलेज में जाने के बाद क्या चेंज आता है लाइफ में, वो एक बार बताओ लोगों को, ताकि उन लोगों को मिले कि IIT में पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है। पर्सनली मुझे ये फील हुआ कि ड्यूरिंग IIT क्योंकि सब में अभी सब 19-20 ईयर्स के हैं, सब में अभी उतना मैच्योरिटी नहीं आई है, और ठीक है वो एक पर्सनल फैक्टर भी रहता है कि एक कॉम्पिटिटिव नेचर एग्जाम का ही खुद में है, तो बच्चों में भी आ ही जाता है। ये मैंने खुद भी देखा, एक्सपीरियंस भी किया, और शायद मैं खुद भी ऐसा था कि मतलब हमें लगता है कि अपने मतलब भले ही हमारा बेस्टेस्ट फ्रेंड भी हो, लेकिन तब भी कुछ ऐसी चीज़ें हम शेयर करने से हेजिटेट करते हैं कि हमें लगता है कि शायद वो आगे ना बढ़ जाए हमसे, ये चीज़ नहीं बतानी चाहिए, अपने तक रखनी चाहिए। तो मतलब उस लेवल पे जो चीज़ें लॉन्ग रन में शायद हेल्प ना करें किसी को भी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिफोर IIT की बहुत तगड़े लेवल का कंपटीशन है। लेकिन यहाँ पे हर तरीके के मतलब किसी भी कोचिंग में जाओ, या स्कॉलर्स की बात करें चाहे किसी की भी बात करें, तो एक ये भी चीज़ है कि हर टाइप के बच्चे हर जगह पढ़ रहे हैं। तो लेकिन अगर आप मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पढ़ना चाहते हो, आपको लगता है कि मतलब इस लेवल पे पढ़ना चाहिए, तो अगर आप जैसे कहते हैं कि अगर जिस टाइप की सराउंडिंग्स है, जिस टाइप के ग्रुप है आपका, उसके साथ उसमें रहोगे तो मतलब आपके लिए उतना एडवांटेजियस है। तो जैसे सर ने पूछा कि IIT में जाने का सबसे मेरे हिसाब से मेन फ़ायदा ये लगता है कि जैसे अब मैं क्योंकि करेंटली IIT में हूँ, अभी मतलब मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तो मेरे को लगता है कि वहाँ पे सारे ही लोगों का माइंडसेट ऑलमोस्ट मतलब
नेचर वाइज नहीं, मैं माइंडसेट वाइज कह रहा हूँ कि सब मेरी तरह ही सोचते हैं कि सबको मतलब वहाँ पे बात करते हैं हम इनोवेशन की, कि मतलब सब लोग कहते हैं कि ठीक है जॉब तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम जॉब के बाद ये भी एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना चाहते हैं, हम खुद का भी क्या ही करेंगे अगर हमने बस पूरी लाइफ में जॉब ही करते रह गए तो। मतलब सब कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोच रहे हैं सब, मतलब एक दूसरे को ही मोटिवेट कर रहे हैं हम। मतलब ये तो सबने सुना होगा कि एग्जाम से भी जस्ट एक रात पहले ही सब लोग पढ़ाई करते हैं, वो उधर भी वैलिड है, लेकिन वहाँ पे सब कैसे हेल्प करते हैं, वहाँ पे किसका दिमाग, मतलब सभी, क्योंकि सभी IITians हैं वहाँ पे, तो बेसिकली सारे ही इंटेलिजेंट है, सिर्फ आप ही नहीं हो, सब आपकी तरह ही हैं। तो मतलब मेरे को लगता है ग्रुप वहाँ पे सबसे पहले बहुत अच्छा मिलता है। दूसरी फैसिलिटीज IIT में डेफिनेटली हैं, और मेरे को लगता है बाकी कुछ कॉलेजेस से कंपेयर किया जाए, नॉर्मल जो सेकंड टायर थर्ड टायर, तो वो डेफिनेटली एक IIT में रहोगे तो एक मतलब वो एडवांटेजियस एक फैक्टर हमेशा रहेगा कि वो एक फैसिलिटीज हैं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि मतलब वहाँ पे इस चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी कि मतलब शायद मैं इसमें होता तो एक मतलब कुछ एक्स्ट्रा मिल जाता मेरे को। तो मेरे को एक ये चीज़ लगती है, और वहाँ पे क्योंकि ग्रुप ऐसा है वहाँ पे, और एक चीज़ एक फैक्टर और मेरे को मतलब लगा कि एल्यूमिनाई नेटवर्क प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल। बहुत बड़ी चीज़ है भाई एल्यूमिनाई जो है ना, बाकी कॉलेजेस में एल्यूमिनाई कुछ होता नहीं है, वहाँ पे कोई हेल्प नहीं करता, लेकिन IIT का एल्यूमिनाई 20-25 साल का एल्यूमिनाई होता मिनिमम। तो एक बंदा पास आउट हुआ 2025 में तो, और उसको प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब कनेक्शन हो जाएगा, 2018 वाले लोग खड़े हो जाएंगे, तेरे को क्या प्रॉब्लम है, आजा भाई तू हमारी कंपनी में आजा, वहाँ जॉब ले ले, अच्छा तेरे पास कुछ नई चीज़ बना रहा है, इनोवेशन कर रहा है, तू मेरे पास आजा, मेरे पास आजा, बात कर लेता उससे, और फेस टू फेस पर्सनली बात करता है। इसका बहुत बड़ा बेनिफिट था। ये तो एलुमनाई इज अ वेरी बिग थिंग। ये IIT और IIM में होती है, बाकी जगह हो ना हो, IIT और IIM में होती है, ये आई थिंक सबको पता है। मैं आपको ना हिंदी में बता दूं इस बात को कि जब आप कोचिंग में हो, फोकस नहीं है, तो आप वेरिएबल डायरेक्शन में आप जा सकते हो। कोई लेफ्ट जाएगा, कोई राइट जाएगा, कोई साउथ में जाएगा, कोई वेस्ट में जाएगा, और उसका जो फोकस होगा टोटल जीरो है, जो कंक्लूजन है वो जीरो है। लेकिन जब आप IIT में आप एक ट्रेन में चल रहे हो, सीधा चलेंगे और सबके सब आगे चल जाएंगे, वो ऑटोमेटिकली। हाँ, कुछ गधे होते हैं जो एकदम से गिर ही जाएंगे, उनको छोड़ दो, बाकी लोग सब सेम डायरेक्शन चलेंगे, आगे जाते हैं, उससे फायदा बहुत बड़ा होता है। ये एक मेन बड़ा डायरेक्शन होता है। अब ये बताओ कि जो लोग बोलते हैं, हमने पहले ही बोला कि भाई CBSE की बहुत बड़ी टेंशन है, आजकल के जो बच्चे हैं, अच्छी बात है स्कूल के अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, लेकिन CBSE की टेंशन और कंपटीशन के जो है उसकी जो टेंशन है वो कैसे कर सकते हैं? बिकॉज ही वॉज ऑल्सो इन स्कूल में था, हालांकि वो कोविड था, आई थिंक 1 साल तुम स्कूल में थे और 1 दिन तुम कोविड में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो क्या मतलब CBSE की ज्यादा बड़ी टेंशन है जब आपको जब प्रिपेयर कर रहे हो JEE के लिए, क्या फर्क होता है, कैसे मैनेज करना होता है, ये बताओ। नहीं, जैसे ये मैंने भी स्टार्टिंग में भी बताया कि मतलब अगर हम JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं बेसिकली, और मेरे हिसाब से कभी भी हम सिर्फ JEE भी अगर हम हटा दें, कुछ भी अगर हम नया सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, तो मतलब अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझेंगे किसी भी चीज़ को, तो एक तो वैसे ही मेंटल बर्डन कम हो जाता है कि अब हमें रटना नहीं है। क्योंकि मेरे को हमेशा से ही स्टार्टिंग से जब भी मैंने अगर कॉम्पिटिटिव मोड का हूँ मैं या कुछ भी, या ऐसे ये जब भी स्टार्ट किया, तो अगर रटने पे आएंगे तो मतलब हमेशा एक वो एक्स्ट्रा टेंशन ही रहेगी, अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे रटने के। तो मैंने वो देखा है, और उससे कुछ भी अगर क्वेश्चन घुमा दिया जरा सा अभी, तो वो फिर रटने से तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए अगर मेरे को ये लगता है कि अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हैं, तो एक तो आदि हमने मतलब कहे तो अगर जंग जीत ली है वो पे, अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर हमें मिल गई है, तो कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अगली बार क्वेश्चन में अगर कुछ भी हुआ तो मैं ऐसे अपने तरीके से हैंडल कर लूंगा, क्योंकि अब मेरे को पता है। तो एक दैट गिव्स कॉन्फिडेंस कि ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो, और वैसे भी नेचुरली भी, कि मैं ये कर सकता हूँ, कि मेरे को पता है ये कैसे करना है, और कुछ भी वेरिएशन आए तो मैं कर सकता हूँ। अब अगर कॉन्फिडेंस का गेम है, और अगर मैं पूछूं कि तुम्हारे 11th में 90% से मार्क्स ज्यादा है कि कम है? नहीं, 11th में कम है। अरे 11th में तो कम आए हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरे भी थे, कम थे। हाँ, लेकिन मतलब मैं वैसे बात करूँ तो अगर वैसे हमारे टाइम में 12th का तो बोर्ड 2021 में कैंसिल आउट ही हो गया था। तो लेकिन जैसे मैंने 10th का भी दिया है, अगर कंपैरिजन तो वैसे नहीं है 10th और 12th के बीच में, क्योंकि हाँ ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं एड्रेस करूँ कि 10th के बाद बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है। 10th को छोड़ दो, अगर मैंने देखा 99% वाला बंदा
बंदा 12th में आके 60% वाला आ जाता है, और ऑपोजिट भी होता है कि 70% वाला बंदा, मतलब खैर जेई की बात अलग है और सीबीएसई बोर्ड छोड़ दो, 70 वाला 85 आ जाता है और वो जेई क्वालिफाई कर जाता है, वो भी एडवांस। तो मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है निकले कि हाँ इससे आप ऊपर नहीं जा सकते या ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, सब कुछ हो सकता है, डिपेंड आप टाइम को कैसे यूज कर रहे हैं। आप पढ़ नहीं रहे तो मार्क्स घटेंगे, यूज करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, फोकस करेंगे तो और आगे हो जाएंगे। ये सिंपल सी बात है भाई, इसको याद कर लो, सिंपल सी बात है। और दूसरी जो बात है ना कि आप जो दिमाग में आ जाएगा ना कि क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे आएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा कुछ लोग हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, आईआईटी का एग्जाम दिया, क्वालिफाई हुआ, दिल्ली में बायो वाला बायोलॉजी में इंजीनियरिंग कर रहा है, मैं बोल देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी। अब मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी दिल्ली से बायोटेक्नोलॉजी किया। अब बायोटेक्नोलॉजी में तुम सोचो बायो का क्या काम है, बहुत वैसे कम काम है, पूरे टाइम बैठ करके वो बायोटेक पे दिमाग लगा रहे हैं, 4 साल जा करके उसको गूगल जॉब दे रहा है। तुम सोचोगे यार ये गूगल क्यों ले रहा है आईआईटी बायोटेक्नोलॉजी वाले को? गूगल को ये देखना है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, उसको उससे मतलब नहीं है कि तुमने बायो पढ़ा या सिविल किया या शेयर मार्केट देखा, उससे कोई मतलब नहीं है। वो देखता है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे। तो आपकी मेन कैपेसिटी इस टाइम पर है सॉल्विंग कैपेसिटी। जब सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, आप कुछ भी कर लोगे यार। मेरा एक और स्टूडेंट है, 2 दिन पहले आया, उसने बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, यूएस से आया था, यहाँ पे सबसे पहले आया तो यहीं पे मिलने के लिए आया, और उसने भी बायोटेक किया हुआ है। आज वो एनवीडिया में है और मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग पोजीशन पे है इंजीनियर्स का। अब बताओ भाई कि एनवीडिया का बायो में क्या काम, कुछ कोई मतलब नहीं। बट यू नो द प्रेजेंस एंड थिंकिंग, दैट इज अ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग। वो आ गया तो कुछ भी कर दोगे। कहते हैं ना इंजीनियर के लिए बोलते हैं हम कुछ कर देंगे, जो बोलोगे हम कुछ कर सकते हैं। डॉक्टर का अलग काम है, लेकिन इंजीनियर का काम है जो बोलोगे हम कर देंगे, सबसे सस्ता, सबसे फास्ट, सबसे बेनिफिट, यही हम बोलते हैं। यही है ना सारे फील्ड्स में यही होता है, सब कुछ कर लेते हैं। सीबीएसई में एक मेरे को लगता है कि उसमें वे ऑफ आंसरिंग मैटर्स, कि किस तरीके से आंसर को, मतलब भले ही आता हो, क्योंकि मैंने भी देखा है, ठीक है, जो मतलब टॉपर भी हैं, मतलब अगर मतलब आईआईटी की प्रिपरेशन के हिसाब से टॉपर कह रहा हूँ, मतलब अगर वो भी हैं तो उनके भी उसमें शायद मार्क्स कट जाएं, क्योंकि सीबीएसई में वे ऑफ आंसरिंग मैटर्स की किस तरीके से फ्रेम किया है, किस तरीके से शुरू करना चाहिए था, किस तरीके से एंड करना चाहिए था, फिगर्स, डायग्राम्स, तो वो सब मतलब वो एक लौता डिफरेंस है, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। तो उसके लिए तो मतलब हम डेफिनेटली कभी भी, मैंने जैसे बोला कि पूछने से तो डरना ही नहीं है, कि अगर कुछ भी लगता है तो वो डेफिनेटली टीचर्स हमारी हेल्प के लिए हैं। तो मतलब मेरे को लगता है कि हमें पूछना चाहिए डेफिनेटली कि सर इस चीज को मैं, अगर यहाँ पे कट रहे हैं किसी भी चीज के मॉक टेस्ट में, अगर सीबीएसई का भी मॉक टेस्ट जो देते ही हैं कि बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले ही, कि उसमें भी तो अगर कहाँ पे कट रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा बेसिकली कि क्या हम इसमें बेटर कर सकते थे, कहाँ पे कौन सी फिगर मिसिंग है जिस वजह से मार्क्स कटे हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बस एक लौता डिफरेंस वही है, क्योंकि अगर बाकी कॉन्सेप्ट पता है, बस वे ऑफ एक्सप्रेसिंग या आंसरिंग मैटर्स सीबीएसई में। तुम्हें मालूम है कि स्कॉलर्स में हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं कि लिखना कैसे है, सॉल्व कैसे करते हैं। अब अगर उसको भी यूज नहीं किया तो फिर कुछ करा ही नहीं सकते, सिखा ही नहीं कर सकते। अब हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, आपको सिखा सकते हैं, पढ़ना आपको है, हैंड होल्डिंग भी एक तरीके से कराएंगे कि कर सकते हो पढ़ना, लेकिन पढ़ना तो आपको ही यार, ये रियलिटी है, पढ़ना आपको होगा। मदद कर सकते हैं, डाउट कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं हर चीज में, सॉल्व तुम्हें करना है तो अल्टीमेटली बात ही है, पढ़ना तुम्हें। अच्छा एक लास्ट चीज ये पूछूंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, और ये बात स्पेशली वो बात है जब हम पढ़ा रहे थे इनको फॉलो करते थे, आज भी करते हैं बच्चों को, लेकिन जो कर जाते हैं बच्चे तो वो आपको बताएंगे, आप फॉलो करेंगे। हाँ टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो बताओ एक बार। टाइम मैनेजमेंट में अगर वैसे तो जैसे सर ने बताया कि अगर इंटरेस्ट होता है किसी चीज को करने में तो मतलब फिर तो टाइम डजंट मैटर कि रात के कितने बज रहे हैं या क्या टाइम हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटक गया तो वो दिमाग में चलता रहता है कि इसका कैसे होगा, किसी भी टाइम पे वो चलता रहता है। तो अगर जिसको इंटरेस्ट है उसके लिए तो मेरे को नहीं लगता उसे प्रॉब्लम भी होती होगी कि अगर, बट एक चीज है जो मैंने देखी है कि जैसे मेरा भी पर्टिकुलरली अपनी बात करूँ तो फेवरेट मैथ्स था, तो लेकिन तो मैथ्स पसंद था तो डेफिनेटली एक बायसनेस आ जाती है कि मैं उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने शायद अपने पार्ट पे गलती करी, लेकिन मतलब आप लोग ना करो। तो इसके लिए यही बताऊंगा कि एक टाइम बाउंड होना ज़रूरी है कि इसको हम सारे सब्जेक्ट्स को, क्योंकि पेपर में तो तीनों ही आने वाले हैं, तो अगर हम
टाइम दे रहे हैं तो हमें देना पड़ेगा, और जो वीक है उसको ज़्यादा देना पड़ेगा कंपैरेटिवली, मुझे तो ये लग रहा है। तो इसलिए कि अगर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो पहली बात कि हमें किसी भी क्वेश्चन पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन कि अभी कितनी प्रिपरेशन है आपकी, वो तो मतलब सब अपने टीचर से डिस्कस कर ही सकते हैं। उसके अलावा कि मतलब जब हमने डिसाइड कर लिया है कि इतने मतलब इतना ही टाइम देना है, उसके बाद हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं, ना कि एक ही टाइप के, जो मैंने पहले भी बताया कि टाइप के बार बार करने से उतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तो अगर वैसा आ गया तो क्लिक करने के चांस ज़्यादा हैं कि हमें उस वक्त ज़्यादा जल्दी क्लिक करेगा उतने ड्यूरेशन में कि ये कैसे करना है, क्योंकि ऐसा कर रखा होगा, चांस है ऐसा होता भी है, और कि मतलब सिमिलर पैटर्न पे क्वेश्चन आ जाए। मेरे को एक चीज़ ये लगती है, तो तीनों को हमें टाइम देना है, जो सबसे वीकेस्ट है उसको हम अगर ज़्यादा दे पाएँ तो बेटर है। और इसके अलावा अगर मैं वैसे बात करूँ तो मतलब इन तीनों को ड्यूरेशन देने के बाद मैंने देखा है कुछ बच्चे मतलब प्रॉपरली सिर्फ हम मतलब इसी मतलब सिर्फ अकेडमिकली में ही घुस जाएंगे तो मेरे को लगता है कि इट ऑल्सो लीड्स टू कि मतलब एक सैचुरेशन आ जाएगा और हमसे उसके बाद नहीं पढ़ा जाता। तो मेरे को लगता है कि सोशल लाइफ नहीं छोड़नी चाहिए एकदम टू दैट एक्सट्रीम लेवल तक जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा मैंने सुना है, देखा है मेरे फ्रेंड्स में भी, जिसका नहीं हुआ और जिसने बिल्कुल छोड़ दिया था सब कुछ, एक वो लीड करता है कि मतलब अब उसे डिप्रेशन होने लगती है, मैंने सब करा, अपने बेस्ट दे दिया और अब नहीं हो रहा, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था कुछ। तो मेरे को लगता है कि तो बैलेंस इसलिए जरूरी है कि सब कुछ मैंने नहीं छोड़ा, मैंने कुछ भी चीज नहीं छोड़ी थी टू बी ऑनेस्ट, तो कि मेरे दोस्त जा रहे हैं डमी स्कूल वगैरह, लेकिन मेरे को था कि नहीं एक ही बार आना है, फिर 12th का वो भले ही आया नहीं, फिर गर्लफ्रेंड्स भी नहीं बनानी अभी उस टाइम ये 2 साल तो गर्लफ्रेंड छोड़नी पड़ेगी। हाँ तो इसलिए मतलब कि अगर बैलेंस करके चल रहे हैं, मतलब किसी भी चीज पे मतलब फुल्ली कि ये कर रहे हैं तो यही करते जा रहे हैं, मतलब बस ये वाली बात नहीं होनी चाहिए। किसी हर चीज का बैलेंस बना के चलना है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हेल्थ ही ठीक नहीं रही वहाँ पे, सब कुछ छोड़ के मतलब अगर हम रूम पे ही पढ़े हैं पूरे टाइम, पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं बस, तो मतलब उसका भी कुछ फायदा नहीं है। पर टोटल पर्सनैलिटी एक इवॉल्व होनी चाहिए एज अ पर्सन। तो मेरे को इस लगता है कि हर चीज का बैलेंस जरूरी है। आपको खुद देखना है कि आपका इंटरेस्ट किसमें, किसी का म्यूजिक में होता है, तो मेरे को ऐसे पर्सनली जैसे मेरा भी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो मेरे को लगता है कि अगर उससे मैं रिलैक्स फील करता हूँ आफ्टर अ सर्टेन, अगर मैं पढ़ लिया हूँ 3-4 घंटे पढ़ लिया, अब चाहिए थोड़ा सा ब्रेक, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका होता है, कुछ सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ तो मेरे को ऐसा म्यूजिक पसंद है, तो मतलब मैं पर्टिकुलर अपने जॉनर के मैं म्यूजिक में दे रहा हूँ टाइम या कुछ दे रहा हूँ, जो भी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ पसंद है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि दैट हेल्प्स कि अब मोटिवेशन आती है कि अब हम दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। वो खैर सबका अपना चॉइस है, बट आई थिंक सोशल मीडिया इनफाइनाइट है, वो रुक नहीं सकेगा। म्यूजिक रुक सकता है लेकिन सोशल मीडिया रुकेगा नहीं। वो एक रील आएगी देखने के लिए वो आगे आ जाएगा। वो एडिक्शन है, और एडिक्शन से दूर रहो भाई, वो इम्पोर्टेंट है। आप क्रिकेट कर लो, अगर क्रिकेट खेलना है दैट इज इम्पोर्टेंट। आप बाहर वॉक कर सकते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टाइम मैनेजमेंट में जो बताया था यहाँ पे, उससे कितना बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ? अगर मैं टाइम मैनेजमेंट में बात करूँ तो मतलब आफ्टर मेंस, क्योंकि अब टोटल फोकस अब एडवांस पे शिफ्ट हो गया था, तो अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट था टाइम मैनेज करना। तो मतलब आप ही से मैंने बात की थी, तो आपने जो टाइम टेबल दिया था मतलब दैट प्लेड मतलब रियली इंपॉर्टेंट रोल, कि मतलब स्टार्टिंग मतलब दिन की स्टार्टिंग में 3 घंटे और 1 घंटे का ब्रेक, 3 घंटे की पढ़ाई और उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक, ये वाला जो शेड्यूल था, मतलब दैट हेल्प कि ओवर बर्डन भी नहीं हुआ मैं कभी। और उसके बाद वो जैसे मैंने पहले भी बताया कि 1 घंटे के ब्रेक में हम अपने हिसाब से अपार्ट फ्रॉम सोशल मीडिया, वो सब की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपने मतलब बताया, मेरे को भी था, मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था उसमें इतना, वो अलग बात है। लेकिन 3 घंटे की पढ़ाई, 1 घंटे का ब्रेक, उसके बाद मतलब आपने बताया था कि मतलब नाइट मतलब सोने से पहले अगर कुछ कंसंट्रेशन या उसके लिए वो मतलब रोल करना है, मतलब उसका वो कुछ ऐसा कुछ करना है, तो मेरे को वो काफ़ी इफेक्टिव लगा कि मतलब उससे एक वो कभी सैचुरेशन लेवल मेरा जब भी आने लगता था, तभी 3 घंटे के बाद मेरे को क्योंकि लगता है कि एक बढ़ जाता है कि मतलब अब मैक्स लेवल तक आ गए हैं, तो उसके बाद चाहिए होता है कि कुछ टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, ताकि दोबारा कंटिन्यू कर सके। वो ना हमने हमेशा बच्चों को बताया स्कॉलर्स में, क्योंकि 3 घंटे का तो एग्जाम है मिनिमम, तो 3 घंटे तो आपको कॉन्सेंट्रेशन करना जरूरी है, तो 3 घंटे का मिनिमम टास्क आपको रखना हो। स्पेशली आप फाइनल एग्जाम, चाहे वो नीट हो, चाहे वो जेईई मेंस हो, जे एडवांस है, मिनिमम 6 महीने तो आपको इसको फॉलो करना जरूरी है। वही हमने सबको बताया, इन्होंने किया, दैट वाज ही वाज एबल टू क्वालिफाई दिस। अब बताओ यार, जो प्लेसमेंट हुआ, फाइनल हुआ, जॉब मिला, पहले दिन ही आपको जॉब मिल गया, वो टारगेट इंगित थ्रू किया, टेल अस अबाउट दिस। तो मतलब ये भले ही मतलब सुन के एक फैसिनेटिंग लग रहा है कि मतलब फर्स्ट डे जॉब लगी, मतलब आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि चलो लग गई, क्योंकि आई वॉज वरीड
क्योंकि 3rd ईयर से 4th ईयर जब इंटर्नशिप पीरियड होता है तो मतलब उस दौरान मेरे फ्रेंड्स की लग रही थी, लेकिन मेरी इंटर्नशिप नहीं लगी थी टू बी ऑनेस्ट। वहाँ पे मैंने अपने जैसे अब यहाँ पे बात आती है एल्यूमिनाई कनेक्ट की, कि जो मेरे एल्यूमिनाई थे उनसे मेरी बात होती थी, तो मतलब उन्होंने अपनी ही कंपनी में, उनकी भी मतलब उन्होंने खुद का उनका स्टार्टअप है, तो उसमें मैंने इंटर्नशिप करी। और शायद क्योंकि अब वो एल्यूमिनाई भी थे तो एक पर्सनल टच भी आ जाता है, एक वैसे भी बॉन्डिंग थी, तो मतलब उन्होंने मेरे को इतना अच्छा गाइड किया जो कि शायद और किसी कंपनी में भी जो मेरे फ्रेंड्स कोलीग्स जो भी है वो भी जाते तो शायद उतना बेसिक से वो भी नहीं सीखते इंडस्ट्री लेवल। तो क्योंकि वो मेरे एल्यूमिनाई थे, उनसे मेरी बात हो रखी थी वैसे भी, तो जब उन्होंने खुद से मेरे को मेंटरशिप दी तो मेरे को लगता है वो एक इंटर्नशिप मेरी वैसे ना लग के, किसी कॉर्पोरेट में ना लग के जो उनके अंडर मैंने की, उससे मेरे को प्लेसमेंट में बहुत एक तो फायदा मिला, क्योंकि मैंने रिज्यूमे में वो प्रोजेक्ट डाले अपने, क्योंकि ये सब अभी जाएंगे तो इन सबको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक ढंग के प्रोजेक्ट्स होना। तो मतलब एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वहाँ पे भी जाके एक तो सबको लगता है, मेरे को खुद भी लगा था कि अब IIT आ गए, अब थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर ठीक है आप हो भी जाओ, लेकिन CG मैटर्स इवन इन IIT। CG तो बहुत important। क्योंकि मतलब भले ही शायद लोग ना बताएं वहाँ पे, लेकिन मैंने भी देखा है इवन एट द एंड कट ऑफ लगता है CG के बेसिस पे, जब कंपनी भी आती है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, तो छोड़ना तो कहीं नहीं है, कोई रिलैक्स होने का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, CGP आई थिंक 8 होगा तो सही होता है। हाँ, 8 एंड अबव आप रखोगे तो सही है। मेरे साथ भी था जब मैं था, 8 CGP वाज इम्पोर्टेंट। हाँ, उसके बाद और अगर आप कर सकते हो, मतलब अगर आप किसी को भी इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँगा कि जब आप ब्रेक लेते हो अपने अभी IIT की जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा, और आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि वहाँ जाके जैसे सर ने बताया बायोटेक वाला भी पर कंप्यूटर साइंस रहा है, उसको इवेंचुअली पढ़ के, और क्योंकि अभी का ट्रेंड ऐसा है कि लोगों को लगता है कि कंप्यूटर जो कि है अभी ठीक है, अभी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा है मार्केट में, लेकिन कंप्यूटर साइंस में है ज़्यादा जॉब्स और पैकेज बेटर उसी में मिलते हैं, तो सब जाना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस की तरफ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप अभी से, मेरे को खुद के लिए भी लगता है कि अगर मैंने तब कोडिंग करी होती स्टार्ट, और तब मैंने CPP ये सब मतलब अगर पता हो आप सबको, तो तब मैंने फोकस किया होता, DSA पे फोकस किया होता, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स है DSA मतलब, तो इन सब पे मैंने तब फोकस किया होता, तो अभी जितनी मेरे को करनी पड़ी मतलब दैट वुड हैव रिड्यूस्ड, मैं मतलब और बेटर परफॉर्म कर पाता है, और इस मतलब जितना भी किसी के लिए मतलब जिस भी लेवल पे सबको और ही चाहिए होता है तो वो अलग बात है, लेकिन मतलब दैट वुड हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। तो अगर फ्यूचर एस्पेक्ट से बात करें तो आप खैर किसी भी कॉलेज में जाएं, अगर कंप्यूटर साइंस में जाना है तो दीज थिंग्स आर बेसिक, क्योंकि मैं खुद कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से इसलिए बता पा रहा हूँ। तो डेटा स्ट्रक्चर्स, CPP, आप कोई भी अपनी पसंद की लैंग्वेज और उसके साथ बिगिन कर सकते हैं, और फ्री टाइम जब भी आपको लगे और थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आए, यूट्यूब पे बतेरी वीडियोज हैं हर चीज़ की, सीखना मतलब मेरे को लगता है कि सीखना स्टार्ट करना चाहिए, कुछ अपने एंड से जितना कर सकोगे, बाकी वहाँ जाओगे तो वहाँ पे पढ़ाएंगे भी और एक ग्रुप में सब मतलब वो सब हो जाएगा, तो एक इंटरेस्ट डेवलप करने का मेरे को लगता है कि अभी कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी टाइम इनको फ्री टाइम में करना है। तो JEE एडवांस से पहले स्कॉलर्स, JEE एडवांस के बाद IIT खुद ही लोग जालू बनाएंगे, वो बता देंगे, वो आइडिया लग जाएगा। और बस लास्ट एक बात बताता हूँ कि जब IIT का इसका रिजल्ट आ गया, देन ही वाज लॉट ऑफ कंफ्यूज कि मुझे IIT दिल्ली में सिविल लेना है या IIT रुड़की में ही लेना है। मैंने कहा नहीं यार, बिल्कुल चाहे IIT जोधपुर है, कंप्यूटर साइंस लेना है। Would it help you or not? डेफिनेटली मैं देख रहा हूँ कि मतलब जो मेरे दोस्त गए IIT दिल्ली में भी हैं, कुछ फ्रेंड्स जो मेरे IIT दिल्ली में हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब डेफिनेटली IIT दिल्ली में बेटर कंपनीज आती हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज आती है, तो उसका कंपैरिजन नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी अगर कंपैरेटिवली बात करो तो किसी लोअर ब्रांच में जितनी नंबर ऑफ प्लेसमेंट्स हो रही है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ मतलब उनको मतलब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है कंप्यूटर साइंस और लोअर ब्रांच में। तो इसलिए जो सर ने मेरे को गाइड, आप ही ने बताया कि कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए इवन जोधपुर में भी, तो उसी के बदौलत अब मेरे को फाइनली मेरी फर्स्ट डे जो प्लेसमेंट हुई है, तो सबका लास्ट टाइम मतलब अगर सोच के चलते हैं तो सब प्लेसमेंट ही सोचते हैं, बाकी कॉलेज लाइफ तो एक एंजॉयमेंट एक अलग ही है, लेकिन सबका एंड गोल प्लेसमेंट ही होता है कि वहाँ से निकलते वक्त एक हैप्पी एंडिंग के साथ सब जाए। तो मेरे को तो ये लगता है कि दैट लिटरली, क्योंकि ब्रांच मैटर्स, भले ही किसी भी ब्रांच में आपको पढ़ना पड़े, लेकिन अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच है तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स, क्योंकि कट ऑफ CG है, ब्रांच है, दीज थिंग्स मैटर। और आपके रिज्यूमे में भी लिखा होगा कि IIT जोधपुर से तो किया, लेकिन किस ब्रांच से किया, तो वो दिखाता है कि आपका बैकग्राउंड क्या रह चुका है। मेरे टाइम पे जब कंप्यूटर साइंस किया था IIT में, तो हमारे पास C++
डेटा एनालिटिक्स था, बस ये था। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें होंगी, वो सब प्रिपेयर कर रहे हैं। बेस इज सेम, बेस समझ में आ जाएगा, फिर लैंग्वेज अलग अलग है, ये बात है। तो वो डेफिनेटली आपको बता देंगे। अभी पहले अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को अच्छा कर लो, ये वाली बात है। सो थैंक यू हिमांशु, एंड आई होप कि सबका अच्छा रिजल्ट आ जाए। इन सबको ये प्रिपेयर करते हैं, हम चाहते हैं कि उनके साथ लाइफ अच्छा कर जाए, और विश यू ऑल ऑफ द बेस्ट। थैंक यू बच्चों को बताने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर।